प्रभु जी, हम धन्यवाद 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 देते हैं आज के इस दिन के लिए, सुंदर अवसर, घड़ी, समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया है। खुदा, आपके अनुग्रह की दृष्टि के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने पवित्र लहू से आप हमें ढांप दीजिएगा, अंधकार की ताकतें हमारे जीवन से दूर हो जाएं। आपका वचन हमें आशीषित और आजाद करे और हर एक के पिता बंधन खोलने पाए, ताकि उन्हें प्रभु जी अपनी अपनी स्थिति सबको समझ में आने पाए कि वो कितनी बुरी स्थिति में और कितने पानी में है मेरे पिता। हर एक की आंखें खोलने पाए मेरे पिता, और अपने आप को धोखा देना छोड़कर हम प्रभु जी वास्तविकता में जीवन जीने लग जाए। आत्मिक जीवन के खुदा प्रभु जी को मेरे पिता धोखे में रह कर ना जिए, बल्कि मेरे पिता आपकी इच्छा पूरी करें। और मेरे पिता जितना हम आज़ाद होते हैं उतने ही हम मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने आप को संवेदनशील बनाते हैं खुदा प्रभु जी, और उतने ही हम मेरे पिता सीरियस और सिंसियर पाए जाते हैं। आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से, गड़बड़ी का आत्मा नष्ट हो जाए, सारी तमाम अंधकार की ताकतें जो विरोध करती हैं नष्ट होने पाए। आपका वचन मेरे पिता हर एक तक पहुंचे और आशीषित और आजाद करे। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी, मैं विशेष दुआ यह भी करता हूँ खुदा कि आपकी गहरी उपस्थिति मेरे जीवन में आ जाए। खुदा, मैं तो प्रभु जी निर्बल हूँ, आपके बिना अधूरा, और प्रभु आपकी सामर्थ्य से बलवंत, और आप में होकर सब कुछ करने में सक्षम। इसलिए प्रभु आपकी सहायता को मांगते हुए अपने आप को के हाथों में, देह प्राण आत्मा मन अंगों को, जीवन को आपके हाथों में, सुनने वालों, उनके हृदयों को, उनके मनों को, उनके जीवन को, उनके विचारों को, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हुए सिर के बाल से पैर के तलुए तक आपके नियंत्रण को मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। प्रभु, वचन के बाद के जितने भी प्रभु जी आक्रमण और अटैक्स होते हैं खुदा, उन सब से भी आप हमें बचाइएगा, और प्रभु जी मुझे बचाइएगा, हम सबको बचाइएगा, ताकि मेरे पिता हम ना सिर्फ सुने बल्कि मेरे पिता वचन को संभाल कर रखें। किसी प्रकार की कोई चिड़िया, कोई नकारात्मक शक्ति उस वचन को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो प्रभु जी ने हमारे जीवन में दिया है, जोड़ा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जब भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो हम सब एक ही चीज का इंतजार कर रहे होते हैं और दुआ भी कर रहे होते हैं कि हमारे जीवन की परीक्षाएं, परिस्थितियां खत्म हो जाएं। और हम आनंदित तभी होते हैं जब वो परीक्षा या परिस्थिति या कोई भी तंगी, कोई भी समस्या वो या बीमारी दूर हो जाती है, और हमारा पूरा का पूरा ध्यान किसी भी परिस्थिति के अंत पर और किसी भी परिस्थिति के खत्म हो जाने पर होता है। बीमारी है तो हम ध्यान करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और यही हम प्रार्थना करते हैं। और हम आनंदित जब होते हैं जब हमारी परिस्थिति ठीक हो जाती है, और हम प्रभु की भी और हम गवाही भी देते हैं। और हम हमेशा दुआ भी ये करते हैं, प्रभु मैं ठीक हो गया, हम ठीक हो गए तो हम गवाही देंगे। हमारी परिस्थिति दूर हो गई तो हम गवाही देंगे। प्रभु आर्थिक समस्या दूर हो गई तो हम भेंट देंगे, दशवांश देंगे। प्रभु हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे, और हम बड़े ध्यान देते हैं। लेकिन आपकी तरह नहीं है वास्तविक परिस्थिति। जैसे हम करते हैं वैसा नहीं। प्रभु जी ये ध्यान देते हैं कि हमारी उन परिस्थितियों के बीच में हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रभु जी, हमारा ध्यान परीक्षा परिस्थिति के अंत पर होता है, और प्रभु जी का ध्यान हमारे परिस्थितियों के मध्य में होता है। और वो ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप उस बीच में कहाँ हैं। क्योंकि जीवन, हम एक समय आएगा हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाने के पहले तक इस पृथ्वी पर बहुत कुछ परीक्षा परिस्थिति है, और वो बहुत सी नकारात्मक स्थिति हमारे जीवन में आती है। हमारा ध्यान अंत पे होता है, प्रभु जी का ध्यान मध्य में होता है, और हम नजरअंदाज करते हैं कि मध्य में क्या हो रहा है। हमारा फोकस बस यही होता है, थैंक गॉड मैं आजाद हो गया, थैंक गॉड मैं आजाद हो गई, प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया। अच्छा है गवाही देना, प्रॉब्लम गवाही में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एटीट्यूड में है, प्रॉब्लम हमारे
जीवन और परिस्थितियों को ना समझने में है, समझ की कमी में है। क्योंकि परीक्षाओं का अंत होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम परीक्षा से पास होकर गुजरे हैं, पास होकर निकले हैं। परीक्षाओं का अंत, परीक्षा थोड़े टाइम के लिए ही खत्म होती हैं, कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन इस धरती पर किसी भी समस्या का नहीं होता। आप टेम्परेरी रिलीफ प्राप्त करते हैं। एक परीक्षा अगर आज के दिन चालू हुई, उदाहरण के रूप में अगर आज कोई आर्थिक समस्या चालू हुई और 15 दिन बाद वो आर्थिक समस्या खत्म हो गई, तो हम 15वें दिन के बाद से गवाही देना चालू करते हैं और ये गवाही देते हैं कि मैं बहुत तंगी, बहुत परिस्थिति में था और प्रभु ने मुझे आज़ाद किया, प्रभु का धन्यवाद। ये चीज़ अच्छी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस पहले दिन से लेके 15वें दिन के बीच में जो हुआ हमारे साथ, जो हमने किया प्रभु जी के साथ, जो हमने रिएक्ट किया और सोचा विचारा, वो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है और उस पे ही सारा खेल है। आपको आर्थिक तंगी पहुंचाने से क्या फायदा जब आप थोड़े टाइम बाद उससे निकलने ही वाले, क्या फायदा? लेकिन फायदा है। कई बार उस बीच में शत्रु शैतान उस चीज का फायदा उठा लेता है और कई बार उस बीच में अगर व्यक्ति समझ रखता है, प्रभु के प्रति ईमानदार है, तो वो फायदा उठा लेता है, वो उस सिचुएशन का फायदा उठा लेता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस सिचुएशन का फायदा उठाएं, ना कि कुड़कुड़ाते रहें और बस ये इंतजार करें कि हम कब उस परिस्थिति से निकलेंगे। हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं प्रोसेस के विषय में कि हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, प्रोसेस में होते हैं। प्रोसेस के मध्य में, परीक्षाओं के मध्य में आप कैसे रिएक्ट करते हैं? किसी को आज आर्थिक तंगी होती है, 15 दिन बाद उसका सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन इस बीच में उसकी टाइट रखी हुई, अगर वो टाइट को इस्तेमाल कर लेता है, वो फेल हो जाता है। इस बीच में वो कुड़कुड़ाता है कि प्रभु मैंने तो इतना बीज बोया था और देखो 15 दिन से मेरे को तंगी है, तो वो प्रभु को बुड़बुड़ा कर पापी ठहरता है और वो अब आज वो इस परिस्थिति में ग्रो कर सकता था, लेकिन आज वो नीचे आ जाता है कुड़कुड़ा के। वही व्यक्ति जो उस धन को जो परमेश्वर की सेवा में लगाने के लिए सोच रहा था, उसको इस्तेमाल कर लेता है क्योंकि उसके पास तंगी आ जाती है। तो वो व्यक्ति आर्थिक रीति से, आर्थिक क्षेत्र में मैच्योरिटी को प्राप्त करने वाला था परिस्थितियों के द्वारा। ये परिस्थिति आई इसलिए थी ताकि ये विश्वास योग्य बने कि मैं टाइप का मिसयूज नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए, तंगी हो या घटी कितनी हो, मैं उसको अपने 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 यूज के लिए यूज नहीं करता हूं, बल्कि मैं विश्वास योग्य निकलता हूं। हमें से कई लोग फेल हो जाते हैं, इस टाइप को यूज कर लेते हैं, उस तंगी में फेल हो जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, घर की शांति को खत्म कर देते हैं। इसका मतलब उनकी शांति घर की पैसे पर डिपेंड है। उनकी शांति का राजा कौन है? नोट। उनकी शांति का राजा कौन है? नोट। उनके घर में नोट नहीं होता तो उनको शांति नहीं मिलती। ऐसा करके वो अपने प्रभु को कितना दुखी करते होंगे, कितना हर्ट करते होंगे। इसीलिए उनके जीवन में बार बार सेम सिचुएशन बनी रहती है और बनी रहेगी जब तक वो सिद्ध नहीं बनेंगे। वो लाइफ लॉन्ग इस परिस्थिति में रहेंगे। इजरायली लोग 40 साल तक हर बार उस पहाड़ के चक्कर इसीलिए लगाते गए क्योंकि वो मैच्योर नहीं बने थे। आज आपकी परिस्थिति में आपको बहुत ध्यान देना है। एक चीज ये भी सोचना है कि प्रभु भी देख रहे हैं और एक चीज ये भी सोचना है कि शत्रु भी देख रहा है। और आप पर नजर है कि आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या एक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो, निर्णय लेते हो, कैसे हो? शांति को चोरी होने दे रहे हो या फिर भी धीरज धरे हुए हो और प्रभु में आनंदित और मगन हो? वचन कहता है चाहे थानों में गाय ना हो, चाहे अंजीर कच्चे गिरें,
हर जगह धोखा पाया जाए, हर जगह तंगी हो, कोई जगह से मुझे आशीष ना मिले, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन और आनंदित रहूंगा। ये वो व्यक्ति है जिसकी कमजोरी पैसा नहीं है। ये परिस्थिति में पड़ता है, तंगी में पड़ता है, लेकिन ये दशवांश नहीं खाता। ये परमेश्वर को बुड़बुड़ाता नहीं प्रभु जी के विरोध में। ये अपने घर में तांडव नहीं करता, ये अपने घर को सर पर नहीं उठाता, ये अपने घर की शांति को खराब नहीं करता, ये परमेश्वर की उपस्थिति को अपने मध्य से चोरी नहीं होने देता, बल्कि ये आनंदित रहता है और कहता थैंक यू लॉर्ड। और उसके लिए वो आंसुओं के साथ नहीं थैंक यू बोल रहा है। हम लोग परिस्थिति में आंसू बहाते हो कहते थैंक यू लॉर्ड, ये भी अच्छा है, लेकिन इससे बड़ा स्तर ये है कि मगन, थोड़ी सी हंसी नहीं, मगन होकर प्रभु के प्रति धन्यवादी होना, आनंदित होना। कुछ लोग कहते हैं हम, अरे भैया बहुत खतरनाक परिस्थिति थी, बहुत बुरा व्यभिचार का अटैक था, बहुत बुरा कर्जा पड़ गया था, बहुत बुरी तकलीफ आ गई थी। परिस्थिति कोई बुरी नहीं होती, आपको वही परिस्थिति बड़ी लगती है जो आपकी कमजोरी होती है। जिसकी कमजोरी पैसा है उसको पैसे की समस्या बहुत बड़ी लगती है। जिसकी कमजोरी व्यभिचार है उसको व्यभिचार और ऐसे गलत अटैक और इस प्रकार के सपने वो बहुत बड़े बड़े लगते हैं। जिसकी कमजोरी व्यभिचार नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो 1000 लोगों के बीच में, ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में भी चुपचाप निकल जाता है। यूसुफ के जीवन से सीखो। अरे परिस्थिति यूसुफ के भी साथ आई थी। उस वक्त में उसने गलत नहीं किया, उस वक्त में उसने परमेश्वर को ब्लेम नहीं दिया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सिद्ध रहा। वो पास, हर टेस्ट में पास, एक टेस्ट में पास। उसकी परिस्थिति निकलने के बाद नहीं आप सुन रहे हो कि वो धन्यवाद दे रहा है, धन्यवाद में जेल से आ गया। वो चुप रहा, जहां उसको सहना था उसने सहा, धन्यवादी रहा। जब वो निकला तो भी धन्यवादी था, जब वो अंदर था तो भी धन्यवादी था, जब वो जेल में था तब भी प्रभु का था, जब जेल से बाहर था तब भी प्रभु का था, जेल के अंदर भी विश्वास योग्य था, पोतीपर के घर में भी विश्वास योग्य था, और फिरौन की अधीनता में जब प्रधानमंत्री था तब भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, धर्मी था। जरा सी पैसे की तंगी आई और हमारी धार्मिकता पता नहीं कहां पर लेकर उड़ती है। अन्य जातियों से भी बुरी बदतर स्थिति हो जाती है कुछ लोगों की, सबकी नहीं होती। अगेन, कुछ लोग की प्रॉब्लम ही नहीं है पैसा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता पैसे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब के खून में कोई ना कोई कमजोरी है प्रियों। क्या आपकी कमजोरी है? आपकी वही कमजोरी की परिस्थिति आपकी लाइफ में बार बार आती है। शत्रु को भी पता है इसकी कमजोरी पैसा है ही नहीं, तो इसको पैसे में परेशान करना क्या। इसकी कमजोरी है ही नहीं व्यभिचार, तो इसको काय में डालना, व्यभिचार में डालने से मतलब ही नहीं है, फंसता ही नहीं है, ये फंसती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना समझदार है कि वो मान जाएगा कि आप परीक्षा में पढ़ते नहीं हो, लेकिन हिट एंड ट्राई वो हमेशा करता रहेगा, कोशिश हमेशा करता रहेगा। लेकिन बार बार जो परिस्थिति आपकी लाइफ में बनती रहती है, वो परिस्थिति इसलिए बनती है क्योंकि आपकी वो कमजोरी है। अरे आज आप 15 दिन के तंगी में रहकर अगर दशवांश को नहीं खाते, अगर आप परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाते नहीं, घर की शांति को चोरी नहीं होने देते, तो ये जो परीक्षा थी इसमें पास होकर आप अगले स्तर में पहुंच जाते, नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते, अगले स्तर में पहुंच जाते। आज ये 15 दिन के बाद जो गवाही दे रहे हो, ये गवाही आपको बड़ी लग रही है, लेकिन आप फेल हो गए हो। क्योंकि टेम्परेरी परीक्षाएं आती है ना, सहने से बाहर तो मिलती नहीं है। थोड़े टाइम बाद वही तंगी में जब आपने घर में तांडव कर दिया है ना, आपने घर में शांति भंग कर दी और दशवांश भी खा लिया और प्रभु को भी बुड़बुड़ा लिया, फिर परिस्थिति खत्म हो गई, चर्च में खड़े होकर थैंक यू लॉर्ड, मैं आजाद हो गई, और जबकि फेल हो गए आप। परिस्थिति से थोड़ा टाइम का रिलीफ मिला और उसमें गवाही दे रहे हो कि मैं आजाद हो गई। अरे आप फेल हो गए। आप अगले साल भी वहीं रहोगे। अगर इस साल हमेशा फेल होगे तो अगले साल कहां पहुंचोगे आप? कौन आपको धोखे में रख रहा है? आप अपने आप को धोखे में क्यों रखते हो?
हाँ, विश्वास फैक्ट को डिनाई नहीं करता है। फैक्ट फैक्ट होता है, आप मुंह से बोलो या ना बोलो। ये बात सच है कि आपको नेगेटिव नहीं बोलना, लेकिन आप अगर इतने धोखे में रहो कि मेरी लाइफ में सब अच्छा है, तो कोई तो आपको नींद से जगाएगा आके कि जागो, क्यों सो रहे हो। अंधा कर दिया शत्रु ने तुम्हें, तुम्हारे साल बीतते जा रहे हैं, आशीषें आ नहीं रही तुम्हारी लाइफ में, उसके बाद भी तुम सोच रहे हो कि कुछ अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। ब्लेसिंग को खोते जा रहे हो। इतना गिरना परमेश्वर ने नहीं चुना आपको, इतना हारने, इतने गिरने और इतना तकलीफ में पड़ने के लिए। एक के बाद एक ब्लेसिंग प्रभु जी आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप फेल हो रहे हो। आप फेल हो रहे हो। कोई तो आपकी आंखें खोलेगा, कोई तो आपको धोखे के भ्रम से आजाद करेगा। आज का ये वचन आपको इसी प्रकार से आजाद करे, क्योंकि इस चीज का फायदा शत्रु उठाता है कि देख मैंने इसकी ब्लेसिंग को चुरा ली और उसके बाद भी इसको पता नहीं चल रहा है कि ये फंस चुका है, फंस चुकी है। गवाही तो ये होती है कि परीक्षा तो आई थी, लेकिन प्रभु ने मुझे स्थिर रखा। मैंने अपनी शांति नहीं चोरी होने दी, खुदा को कुछ भी नहीं बोला और मैं पास हो गई। और याद रखो, पास होने पर थोड़े दिन के लिए रिलीफ मिलेगा, थोड़ी देर बाद जब शैतान आएगा वापस तो बड़ी ताकत के साथ आएगा, क्योंकि उसको पता था कि आज ये छोटी तंगी से तो जीत गई है, मैं बड़ी तंगी लाऊंगा, बड़ी प्रॉब्लम लाऊंगा, बड़ी बीमारी लाऊंगा, बड़ी तकलीफ लाऊंगा। क्योंकि ये हारती नहीं है, इसलिए मुझे अपनी पावर को बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये हार जाए। वचन कहता जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे। शत्रु को पता है किसकी क्या ताकत है, किसकी क्या कमजोरी है। वो हर एक के लाइफ में नोट करता है, उसकी हर एक के साथ ऐसी आत्मा होती है जो नोट करती है कि कहाँ गिरता है, कहाँ उठता है, कहाँ बात करता है, क्या करता है, कौन सी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है। पैसे में गिरता है, व्यभिचार में गिरता है, लालच में गिरता है, घमंड में गिरता है, दासों के विरोध में बात करने में गिरता है। क्या इसकी कमजोरी है? तू काहे से बंधेगा? यही तो दलीला पूछ रही थी, तू काहे से बंधेगा? शत्रु आपको देख रहा है, तू काहे से बंधेगी, तू काहे से बंधेगा? अरे तेरी परिस्थिति को वो देख रहा है, उसकी आत्मा तेरे पास हमेशा रहती है, वो नोट कर रही, तू काहे से बंधेगा, तू काहे से बंधेगी। अपने ऊपर आंखों पर पट्टी मत डाल, तेरा आत्मिक जीवन का हनन होता है ऐसे में। कोई तो तुझे जगाएगा आज। विश्वास अंधेपन को ढांकने के लिए नहीं है, विश्वास फैक्ट्स को छुपाने के लिए नहीं है, आड़ देने के लिए नहीं है। विश्वास विश्वास है, फैक्ट फैक्ट है। 40 साल निकल गए, विश्वास कर रहे थे हम कनान पहुंचेंगे, पहुंचे ही नहीं। आप भी ऐसे भंवर में फंसना चाहते हो? आज हर एक नेगेटिव वर्लपूल से आप आजाद हो जाओ, मेरी ये दुआ है। हर एक नेगेटिव वर्लपूल से आजाद हो जाओ। क्यों ये दास इतना सीरियसली लेता है? क्योंकि ये वो चीजें देखता है, ये उसको वो चीज प्रकट होती है, ये उस लाइफ के प्रति उतना ज्यादा संवेदनशील होता है। परमेश्वर मुझसे बात करता है। आज मुझे भोर को ही प्रभु जी ने मुझे ये वचन दिया था। ये मेरा तैयार किया वचन नहीं है, ये प्रभु जी का वचन है। प्रभु जी ने आपको दे रहे हैं। प्रभु जी जानते हैं आपको क्या चाहिए, प्रभु जी जानते हैं आपकी क्या कमजोरी है, इसलिए इस वचन को ग्रहण करना है। तू काहे से बंधेगा? शैतान को इंटरेस्ट है इस चीज में। तू काहे से बंधेगी? तू कहाँ फेल होगी? तुझे कैसे गिराना है? तुझे कैसे पटकना है? कितनी आत्माएं भेजनी है? कितना तुझे बांधना है? कहाँ से कमजोर होती है, कहाँ से कमजोर होता है? तेरी कमजोरी तेरे माता पिता हैं, ओके, यहाँ से परिस्थिति आएगी। तेरी कमजोरी कोई लड़का है, यहाँ से परिस्थिति आएगी। तेरी कमजोरी तेरा पैसा है, यहाँ से कमजोरी आएगी। तेरी कमजोरी तेरी नींद है, वहां से कमजोरी आएगी। हालेलुया। अरे हम कब तक सोते रहेंगे, कब तक सोते रहेंगे? और जिससे लड़ना चाहिए उससे लड़ने की बजाय हम अपने लोगों से लड़ते हैं।
अरे तुम्हारा विरोधी मांस लहू नहीं है, तुम तो अपने ही मांस अपने ही लहू से लड़ते हो। तुम में जो खून है, तुम्हारे परिवार के लोगों में वही खून है, और उसी खून से तुम लड़ते हो। लहू मांस से युद्ध करना बंद करो। तुम्हारा शत्रु जो है, तुम्हारा विरोधी जो है, वो मांस और लहू नहीं है। मेरा घर, मेरी परिस्थिति, मेरा परिवार, कभी कोई नहीं बोलता ये परिस्थिति क्यों आई है। हम झट अपने लोगों को जवाब देते हैं, हम झट अपने लोगों से लड़ते हैं, हम झट बलवा करते हैं, हम झट बुराई करते हैं। चले मूसा से लड़ने, चले हारून से लड़ने, चले अभिषिक्तों से लड़ने, चले यिर्मयाह से लड़ने, चले यहेजकेल से लड़ने, चले विरोध करने। अरे तुम्हारा मलयुद्ध मांस लहू से नहीं है, अंधकार की ताकतों से है। अंधकार की ताकतों से है। लहू मांस से मत लड़ो। हालेलुया। प्रभु जी के जीवन से आप देखो, प्रभु जी के जीवन से आप सीखो। ऐसी कोई गलती कभी नहीं की, प्रभु ने कोई गलती कभी नहीं की, कोई वीकनेस नहीं दिखी। इसीलिए प्रभु ने कहा मुझ में शैतान का कुछ भी नहीं है। आज हम में उसने क्लेम करता है वो, क्योंकि हम झट बुरा बोल देते हैं, हम झट बलवा करते हैं, हम बुराई करते हैं। आपने देखा पूरी बाइबल में प्रभु जी ने कभी किसी को सॉरी बोला हो? गलती नहीं की। पूरी बाइबल में प्रभु ने किसी को सॉरी नहीं बोला कभी गलती नहीं की। हम प्रभु जी की संतान है ना। सॉरी बोलना ये बचपन, मतलब एक जब हम बालक थे तो हमें सिखाया गया था कि सॉरी बोलो। अब थोड़े हम इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको ये बताया जा रहा है कि गलती ही मत करो कि सॉरी बोलना पड़े। पहले हमसे सॉरी बोलने में तकलीफ होती थी, इसलिए हमें कई साल पहले ये सिखाया गया बार बार कि सॉरी बोलो, माफी मांगो, क्षमा करो, फॉरगिव करो। आज हमें ये बताया जा रहा है कि गलती ही मत करो कि सॉरी आपको बोलना पड़े। ये घमंड के कारण नहीं, ये अपने आप को इतना अच्छे से कीप करने की जरूरत है, संभालने की जरूरत है कि आप सॉरी ना बोलो। ये एक नेक्स्ट लेवल है। वचन क्या कहता है देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, इफिसियों की किताब जब आप निकालते हो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इफिसियों की किताब उसका 6वें अध्याय का 12वां पद कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, अब ये आपका मल्लयुद्ध है। किसका मल्लयुद्ध है? किसका है? कहो मेरा मल्लयुद्ध, मेरा युद्ध। हम विश्वासी हैं तो हम युद्ध में हैं। और किससे युद्ध नहीं है? मांस लहू से नहीं है, प्रधानों से है। पहला पहली कैटेगरी मांस लहू अर्थात आत्माओं से है, प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। कल ही हम इस विषय के बारे में बात कर रहे थे कि एक तरफ आत्मिक उन्नति करते हैं, दूसरी तरफ आर्थिक समस्या में पड़ जाते हैं। एक तरफ आत्मिक उन्नति करते हैं, दूसरी तरफ बीमार पड़ जाते हैं। एक तरफ आत्मिक उन्नति करते हैं, घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। एक तरफ आत्मिक उन्नति करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं तंगी आ जाती है, कहीं बिजनेस नहीं चलता, कहीं जॉब में काम नहीं होता, कहीं बॉस विरोध करता है, कहीं अधिकारी लड़ने लग जाते हैं। ये सब क्यों होता है? ताकि हम सब कुछ पूरा ना करें। प्रभु ने कहा पूरा हुआ, प्रभु ने सब पूरा किया। शत्रु चाहता है या तो आप पैसे कमाओ तो पैसे ही पैसे कमाते रहो, आत्मिक जीवन खो दो। आत्मिक जीवन में अच्छे बढ़ रहे हो तो आर्थिक समस्या में आ जाओ, घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाए, बीमारी आ जाए या कोई और दूसरी समस्या आ जाए। किसी एक जगह उन्नति करोगे, दूसरी जगह से वो दबाने की कोशिश करता है। प्रभु का वचन इसीलिए कहता है परमेश्वर का एक हथियार नहीं, सारे हथियार बांध लो ताकि सब प्रकार से सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
बुरे दिन में सामना कर सको। हर एक विश्वासी के जीवन में बुरे दिन आते हैं। आपके बुरे दिन में आप कैसा रिएक्ट करोगे इस पे डिपेंड है कि आपकी ताकत कैसी है। वचन कहता है यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तेरी शक्ति बहुत कम है। अर्थात आप फेंट हो जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेयरलेस हो। आप परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हो ये इस पर डिपेंड है कि आपने प्रेयर कितनी की है और आपके अंदर पावर कितनी है। क्योंकि आपकी पावर कम होती है तो आपके शब्द बदल जाते हैं। आपके अंदर सामर्थ होती है तो आपके शब्द बहुत सटीक होते हैं। प्रभु अंदर से स्ट्रांग थे इसलिए वो कभी हारे नहीं। शैतान का सामना किया और शैतान भागा, प्रभु को झुकना नहीं पड़ा। प्रभु का वचन कहता है सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अरे पूरा कर लेते हैं, कई बार हम आर्थिक उन्नति में थोड़ा चढ़ जाते हैं लेकिन स्थिर रहते हैं क्या? वापस से गोते लगा देते हैं। थोड़ा सा आत्मिक जीवन कुछ महीने ऊपर रहता है, कुछ महीने बाद नीचे आ जाता है। वचन कहता है स्थिर रह सको। अरे स्थिरता होनी चाहिए। आप ऊपर पहुंच गए हो तो पहुंचे रहो। आप आर्थिक रीति से ब्लेस्ड हो गए तो ब्लेस्ड रहो। आपके घर में शांति है तो वो 2 दिन के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए होनी चाहिए। स्थिरता कहाँ है? क्या आपके आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता है? नहीं। आत्मिक जीवन में स्थिरता है? नहीं। ब्लेसिंग में स्थिरता है? नहीं। तो क्या है? आपके हथियार ही नहीं है आपके पास। इसका मतलब कब स्थिर रहोगे? कब स्थिर रहोगे? केवल दुआ करके? केवल दुआ ही दुआ करके स्थिर रहोगे? सारे हथियार बांधना पड़ेगा, है ना। सत्य भी होना चाहिए। आज ये जो प्रचार होना ना, ये आपकी कमर को कसने के लिए सत्य का प्रचार हो रहा है। नहीं तो ये वचन अगर आपको नहीं मिलता तो आप बहुत बंधुआई में चले जाते। ये वचन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको सत्य की कमर कस रहा है क्योंकि आपको नहीं पता था ये बातें। अच्छा, ये प्रचार क्यों हो रहा है इसका आत्मिक कारण आपको नहीं पता हो रहा है। अभी हम प्रचार सुन रहे हैं, क्यों ये प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी, क्यों ये बातें हमसे करना चाह रहे हैं? हमको नहीं पता ना शैतान ने क्या क्या प्लान किया हमारे लिए और क्या क्या वो कर चुका है। हमको नहीं पता क्या क्या वो कर रहा है, कर चुका है, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या उसने इम्प्लीमेंट कर दिया और कितना इम्प्लीमेंट होना बाकी है। क्यों ये सरमन, क्यों, वाई दिस सरमन? क्योंकि प्रभु जी को पता है आपको क्या चाहिए। प्रभु जी आज आपसे कह रहे हैं सारे हथियार बांध लो, बुरे दिन में सामना कर सको। अब आप उन्नति करने चले तो आपके पास एक ही वचन आ गया कि बुरे दिन में सामना कर सको। यही तो जीवन है, यही तो विश्वासी जीवन है। जब भी उन्नति करो याद रखो, तैयार हो जाओ अटैक के लिए। जब भी आपको ब्लेसिंग मिले तैयार हो जाओ अटैक के लिए। आपके लाइफ में 2 दिन शांति रहे तो तीसरे दिन तैयार हो जाओ अटैक के लिए। क्योंकि आप एक योद्धा हो। योद्धा पिकनिक पर फोकस नहीं करता, वो युद्ध में फोकस करता है। हमारी तो सोच ही ऐसी बन रखी है, ऐसी सोच के साथ कुछ लोग आते हैं और हम तो प्रभु में आ गए, अब तो हमें कुछ नहीं करना, सब अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। हम तो भैया और कुछ नहीं चाहते, सब अच्छा रहे। मैं सोचता हूँ इनको मैं क्या बताऊं। मैं पास्टर होके सब अच्छा नहीं देखता, तुम विश्वासियों को सब अच्छा देखने की उम्मीद करते हो। प्रभु ने वादा किया पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन ये वादा नहीं किया कि तुम्हें कभी परीक्षा नहीं होगी। ये वादा नहीं किया शैतान तुम्हें कभी नहीं छुएगा। ये वादा नहीं किया। हाँ, ये वादा जरूर किया है प्रभु ने कि तुम याकूब बन जाओगे तो मंत्र नहीं चलेगा। ये वादा जरूर किया प्रभु ने कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये वादा जरूर किया है कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ये भी तो वचन में प्रभु जी ने ही कहा पहाड़ी उपदेश में, लोग तुम्हें बंदीगृह में डालेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम के कारण बैर रखेंगे, मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। ये भी तो कहा है। तो ऐसा विश्वास जो बाइबल आधारित नहीं है वो आपका विश्वास है, बाइबल का विश्वास नहीं है। बाइबल को मानते हो, बाइबल ये कहती है तुम्हारा मलयुद्ध है। मलयुद्ध कैसा होता है? जो एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते हैं ना, 2 पहलवान, ये जोल लगा रहा, वो जोल लगा रहा, ये जोल, ऐसा युद्ध है हमारा शत्रु के साथ। हमने जरा ढील दी तो उसने फटाक से पटक दिया, चित्त कर दिया। चित्त होने के बाद हम कहते हैं मुझे बचाओ, मुझे बचाओ प्रभु, मुझे उठाओ। 3 दिन की फास्टिंग, 7 दिन की फास्टिंग, अब मुझे उठाओ, क्योंकि चित्त थे आप। मलयुद्ध में हो, मलयुद्ध में हो। प्रभु मुझे संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, प्रभु मुझे संतान नहीं हो रही।
वो जीवन में बदलाव नहीं किया जो आपको संतान के पहले बदलाव अपने अंदर लाना चाहिए था, है ना। ये नहीं कि आप ये पास्टर, वो पास्टर, वो पास्टर, वो पास्टर, वो पास्टर, खुद की लाइफ तो बदली नहीं, संतान चाहिए, अपने जैसा बनाओगे उस संतान को। जैसा फल होता है, जैसा वृक्ष होता है, वैसी तो फल होगा। परमेश्वर योग्य संतान चाहते हैं और आपका खुद का जीवन बदला नहीं है। दुनिया भर में चक्री बन रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं, खुद को तो बदलो। प्रोसेस पे एक ही रिक्वेस्ट, मुझे संतान मिल जाए। इसके बीच में क्या करना है तुझे वो नहीं देखती, वो नहीं देखता। खुद को बदल, खुद बढ़ा प्रभु में, खुद के श्रापों को हटा, अन्य जातियों में विवाह किया, अन्य जातियों के साथ संगति की, पूरी तरह से बुरी आत्माओं से ग्रसित हैं। जरा जरा में शैतान पटक देता है, जरा में थोड़े दिन दुआ करी फिर बीमार, थोड़े दिन दुआ करी फिर पेट दर्द, थोड़े दिन दुआ करी फिर हड्डी दर्द, फिर जोड़ दर्द। इतनी समस्याओं के साथ उस संतान को पैदा करके तुम इतने श्रापों को उसको विरासत में दोगे। अरे प्रोसेस में अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को सुधारो। संतान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम सुधर जाओ वो बड़ी बात है। तुम्हारा सुधर जाना ज्यादा बड़ी बात है भाई। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो। वचन कहता है ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आशीषों को खो रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, अपनी आशीषों को खो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आशीषों को खो रहे हैं। उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया और वो पीछे हो गए, और उसके कारण से वो अपनी आशीषों को बाढ़ की तरह खो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उनकी आशीषें बाढ़ की तरह खो रही हैं। विश्वास योग्यता को वो खोते जा रहे हैं, वो अपने रिश्तों को खोते जा रहे हैं, अपने अपने रिश्तों की ब्लेसिंग को खोते जा रहे हैं, अपनी आशीषों को खोते जा रहे हैं, अपनी आत्मिकता को खोते जा रहे हैं। वो दलदल में फंस रहे हैं और बहुत उनकी ब्लेसिंग ऐसे बह रही है, बह रही है, बह कर कहाँ जा रही है? वेस्ट हो रही है उनकी ब्लेसिंग। उनको प्रभु ने बहुत आत्मिकता दी थी, लेकिन वो वेस्ट हो रही है पूरी तरह से। ऐसा मैं बहते हुए देख रहा हूँ, जैसे नाली में चीजें बह जाती हैं, सब बह रहा है, एक एक करके चोरी नहीं हो रहा है, बह रहा है। जब बाढ़ आती है तो सब बहा के ले जाती है, ऐसी उनकी आशीषों को बहा रहा है शत्रु, चोरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वहां है जहां उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनने उनसे वाचा बांधी जहां उनको नहीं बांधना था, क्योंकि उनने उन लोगों को चुना जहां उनको रहना ही नहीं चाहिए था, जहां पर उनके गड्ढे थे, वहां पर वो फंसे हुए थे। एक समय आया, परमेश्वर ने अबीमेलेक के बीच में से इसहाक को आजाद किया, क्योंकि इसहाक को वो बहुत बढ़ाना चाहते थे। अबीमेलेक जलन करता, अबीमेलेक रोकता, अबीमेलेक उनसे उनका गलत फायदा उठाता। इसीलिए जब वो धनाढ्य हो गए तो अबीमेलेक वापस आया और कहा मुझसे वाचा बांध ले। अगर ये उनके बीच में रहते तो वो जलते जलते इनको उन्नति नहीं करने देता। कुछ लोग, आप लोग कुछ ऐसे मित्रों के बीच में, कुछ ऐसी संगति में, कुछ ऐसे लोगों के बीच में, कुछ ऐसे लोगों के चारों तरफ आप रहते हो जो आपको उठते हुए नहीं देखना चाहते और जो आपको गलत ही सोचते हैं, आपको हमेशा वो बुरा बोलते हैं, बुरी रीति से बात करते हैं, आपके प्रति उनकी गलत भावना है, उनको आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं दिखती, आप उनकी लाइफ में एक पनौती की तरह वो देखते हैं आपको और ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं। ऐसे जलन रखने वाले लोगों से कि जरा आपकी तारीफ हुई कि नहीं जल जाते हैं। ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में कोई भी नहीं बढ़ सकता, याद रखो, कोई भी नहीं बढ़ सकता। नेगेटिव लोगों के बीच में से निकल जाओ हे परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के लोगों। वचन कहता उनके बीच में से निकल जाओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, तब तुम मेरी संतान बनोगे, जब तुम उनके बीच में से निकल जाओगे। अब्राहम को परमेश्वर ने आजाद कर दिया ऊर देश से, जब परमेश्वर ने मिस्र में से आजाद कर दिया इजरायलियों को, तुम क्यों नहीं निकलना चाहते उन लोगों के बीच में से? तुम क्यों पड़े रहना चाहते हो उन लोगों के बीच में? तुम क्यों उससे रिश्ता निभाना चाहते हो? तुम उससे वाचा क्यों बांध रहे हो गलत? तुमने क्यों रिश्ता बनाया? तुमने क्यों गलत वाचा बांधी? तुम क्यों उनसे कांटेक्ट में हो? तुम क्यों अपना आत्मिक जीवन खो रहे हो? तुम सब जो ऐसा कर रहे हो, तुम्हारी ब्लेसिंग खो रहे हो तुम। हालेलुया। अंधकार तुम्हारे ऊपर जैसे अजगर कसता है, वैसे तुम्हारे ऊपर
पकड़ अपनी बना रहा है। तुम धीरे धीरे अपने दर्शन खो रहे हो, धीरे धीरे अगुवाई खो रहे हो, धीरे धीरे वाणी खो रहे हो, धीरे धीरे सब कुछ खो रहे हो। और तुम धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे कसता है ताकि तुम घबरा कर नहीं स्लिप हो जाओ। कस रहा है, वो कस रहा है। अभी तुम बहुत दूर हो चुके हो प्रभु जी से, अभी तुम काफी दूर हो चुके हो। अब तुमको खुद महसूस हो रहा है तुम अंधकार में आ चुके हो, और मैं दर्शन में देख रहा हूँ तुम अंधकार में आ चुके हो, तुम अंधकार की वादियों में। अभी भी परमेश्वर की रोशनी तुम तक जरूर पहुंच रही है, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ का जो अंधकार है वो ज्यादा है। रोशनी बस तुम्हारे मुख तक पहुंचती, तुम्हें सामने से रोशनी दिख रही है, लेकिन तुम चारों तरफ अंधकार से घिरे हुए हो, और पीछे से शत्रु अजगर की नाई तुम्हें लपेट कर कस रहा है, और ब्लेसिंग तुम्हारी चूस रहा है, ब्लेसिंग को तुम्हारी बहा रहा है। हालेलुया। और तुम तब अब भी नहीं चेतोगे तो कब चेतोगे? अरे वचन कहता है परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज मत करो, अगर आत्मा को अनसुना अनसुना मत करो। परमेश्वर जब बात करे तो अपने मन को कठोर मत करो। परमेश्वर की वाणी मिले तो अपने आप को कठोर मत करो, ढिठाई मत करो। हालेलुया। इजरायलियों ने ढिठाई की, ढीठ बन गए और परमेश्वर की योजना से बाहर हो गए। आप भी ऐसा गलती मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करोगे तो इतिहास गवाह है, जो ऐसी गलती करते थे उनका हश्र क्या हुआ। अगर आप ऐसी गलती और फॉल्ट में रहोगे तो आपका क्या होगा, आप खुद सोचो। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, चेत जाओ, सत्य से अपनी कमर कस के, धार्मिकता की छिलम पहन के, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के तीर आएंगे लेकिन तुम्हें बुझाना है। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। अब ले लिया, हथियार आ गए, अब करना क्या है? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। हर समय, सुबह दोपहर शाम, हर प्रकार से आत्मा में, शरीर में नहीं, आत्मा में प्रार्थना भी करो, विनती भी करो। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। देखो प्रियो, कितने सारे विश्वासी हैं जो परेशानी में। केवल आपकी लाइफ में परीक्षा नहीं है, केवल आपकी लाइफ में तंगी नहीं है, केवल आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है। आपके चर्च में कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग आर्थिक समस्या में, कितने लोग बीमारी में, कितने लोग तकलीफ में। एक बात याद रखो, अगर ये चर्च शत्रु की प्रॉब्लम नहीं होता तो ये चर्च इतने टाइम तक बंद क्यों रहता? क्यों वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है कि वो ये लोग संगति ना करें? लोगों के पास इमारतें हैं, वो आराम से बैठकर संगति करते हैं। क्यों कलीसिया में संगति करने में इतनी प्रॉब्लम है कि उसने अपनी जितनी उसके पास दम थी उसका इस्तेमाल करके उसने मसीही लोगों के भी मन को बांध दिया, ताकि वो हमें भवन ना दें। इतने टाइम तक अगर आपकी कलीसिया बंद है और आप अब भी पास्टर से लड़ रहे हो, कब चर्च स्टार्ट होगा, कब चर्च स्टार्ट होगा? अरे पास्टर से लड़ रहे हो, जिसने बांधा है उससे लड़ो। जिसने तुम्हारे घर को बांधा है, तुम्हारी संतानों को बांधा है, तुम्हारी आर्थिक आशीषों को बांधा है, तुम्हें खुद बांधा है, तुम्हारे बिजनेस को बांधा, उससे लड़ो। परमेश्वर से मत लड़ो, प्रभु को बुरा भला मत बोलो, और परमेश्वर के दास पर उंगली मत उठाओ। उससे लड़ो ना जिसने बांधा है। उससे लड़ने में तो कुछ नहीं है हथियार। पता है खुद की कैसे खुद का जीवन संडे गुजरता है, पता है। संसारिक लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में ब्लेम क्या देते हैं? संगति होती तो हम बुराई से बच जाते। ब्लेम ये देते हैं, और मन मन में शत्रु भी उनको बार बार वो करता है ना, चर्च स्टार्ट नहीं हो रहा, चर्च। अरे उस शत्रु को पकड़ो, उसको बांधो, उसको लगाओ, है ना। उस आजाद हो जाओ, गले के बंधन खोल लो, सब हो जाएगा। अपने लोगों से मत लड़ो, मांस लघु से मत लड़ो। जो तुम्हारा विरोधी है, जो तुम्हारी हानि करता है, उससे लड़ो। अपने मुंह के वचन पर भी ध्यान दो। नेगेटिव बातें हो रही हैं तो जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव बोल दो। नेगेटिव नहीं बोलना। वचन कहता है तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। जब नेगेटिव बोल देते हैं तो हम फंस जाते हैं।
जब भी कभी नेगेटिव लगे कहो कि प्रभु मेरे साथ है, मैं आजाद होऊंगा। अरे आज अंधकार है तो कम से कम ज्योति के बीज तो बो दो, मैं आजाद होऊंगा, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरा बल है। हम में से कई लोगों की स्थिति ऐसी है, जब मल्लयुद्ध होता है एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटक देता, औंधे मुंह पड़ा रहता है वो। हम में से कई लोग औंधे मुंह पड़े हुए हैं, शत्रु ने पटक कर रखा है। तो अब क्या करना है? अब कहना है कि प्रभु मेरे साथ है और मैं जीतूंगा। प्रभु मैं आपकी सहायता को मांगता हूँ, प्रभु मेरी कमजोरी में मेरा बल बन जाइए, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मुझे मौका दीजिए, मैं इसको वापस पटकना चाहता हूँ। जब आप ऐसी थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करना चालू करोगे, देखोगे आप कैसे बल उतरता है आपके ऊपर, देखोगे आप कैसी सामर्थ उतरती है आपके ऊपर। और जैसे ही आप आत्मिक उन्नति करने लगो, याद रखना आर्थिक तंगी आ सकती है, घर में रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, पति पत्नी में प्रॉब्लम आ सकती है, हस्बैंड वाइफ ये परिस्थितियों में पड़ सकते हैं। पहले से प्रिपेयर रहो भाई, आत्मिक जीवन में तो पहले से प्रिपेयर रहो कि ये तो होगा ही, युद्ध होंगे ही, प्रॉब्लम आएगी ही। आप चले शादी करने और आपको लगता है सब कुछ अच्छा होगा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, आपका धोखा टूट जाएगा। वचन ये कहता है जब एक के अंदर से बुरी आत्मा निकलती है तो 7 बुरी आत्माओं को लेकर आती है। अरे आज आपने आत्मिक उन्नति कर ली और आज आप अच्छे प्लेटो पे आ गए, तो कल को आपकी परिस्थिति 7 गुना बढ़े जाएगी। आज हो सकता है आपकी मंगनी हो गई, आज हो सकता है आपके रिश्ते की बात चल रही है, 7 बुरी आत्माएं, 7 गुना ज्यादा परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाएंगी, जो पहले थी उससे 7 गुना। आप यहां से दुआ को 7 गुना बढ़ाए कि नहीं? आपने दुआ को पावरफुल बनाए कि नहीं, कि वो ही धड़ल्ले वाली दुआ चल रही है? प्रभु ने थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीफ दिया और आजाद किया और गवाही आ गई, आपने धन्यवाद दिया, उसके बाद उसने तो 7 गुना अपनी पावर बढ़ा ली। शद्रक मेशक अबेदनगो को देगा, 7 गुना धक्का दो। शत्रु का ये नेचर है, उसकी फितरत है। आप दुआ करोगे, उन्नति करोगे और पहले से ज्यादा 7 गुना आपके पास विरोध में पावरफुल आत्माएं भेजकर वो आपको बांध देगा। कल हम यही बात कर रहे थे, एक व्यक्ति दुआ करता, उसकी दुआ इसीलिए रुकती है क्योंकि पहले उसकी दुआ सुनी जा रही थी। देखिए आत्मिक रीति से क्या होता है, जब हम दुआ करते हैं तो प्रभु के दूत हमारी दुआओं को ऊपर लेकर जाते हैं और हमारी दुआ भी जो है ऊपर उड़ती हुई जाती है और मध्य आकाश में अंधकार की ताकतें हैं और वो क्या करती है, वहां पर काले सहायों को बढ़ा देती है, अच्छी मोटी चादर बना देती है और वो उस चादर को ऐसे नहीं बहने देते, वहां पर कुछ आत्माएं उसको पकड़ के रखती हैं और वहां पर हमारी प्रार्थनाओं में अगर इतनी आग नहीं हो कि उस काली चादर को जलाकर चीर कर पार करे तो वो वहीं की वहीं रुक जाती है। और हमारी दुआ को जब उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये विषय में दुआ हो रही है, तो उसी विषय की परिस्थिति और परीक्षाएं चालू हो जाती हैं। उसने 7 गुना पावर बढ़ा दी है कि आपकी आसमान में जो प्रार्थनाएं हैं वो ऊपर ना जाएं। अब आपको 7 गुना ज्यादा अग्नि से भरकर प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो जो चादर है वो कट जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए। जब एक बार राजा जीत जाते थे इजराइल में, तो जो हारते थे वो राजा क्या करते थे, दूसरे राजाओं के साथ संधि कर लेते थे और कहते थे कि हम मिलकर इजराइल से लड़ेंगे, है ना, मिलकर हम युद्ध करेंगे। ऐसे ही आपने जिसको हराया है, अब उसने और बुरी बुरी आत्माओं को इकट्ठा किया आपके विरोध में और हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं, हम बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं और वहां उसने पावर 7 गुना बढ़ा दी और हम सोच रहे हैं सब अच्छा होगा और कुछ नहीं हो रहा। उसने बांध दिया, है ना। दानियल की प्रार्थना 21 दिन तक रोके रहा और हम तो दानियल जी जैसी दुआ भी नहीं करते, छोटी छोटी सी हम दुआ करके बस निश्चिंत हो जाते। दानियल जी क्या कर रहे थे, जब तक ब्लेसिंग नहीं आई अड़े रहे
और स्थिर रहे। करते रहे दुआ, करते रहे दुआ। मुझे आजाद होना है, मुझे आजाद होना है। हन्ना भी अड़ी रही, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। चाहे मुझे एली बुरा भला बोले, चाहे एली मजाक उड़ाए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए। आज ये वचन आपके लिए। आपकी कौन सी ब्लेसिंग रुकी हुई है? अड़ जाओ जब तक उसे ना पाओ। और पाने के बाद युद्ध खत्म नहीं होंगे। पाने में जो युद्ध थे उसे बनाए रखने में उससे बड़े युद्ध होंगे। जितनी जिद्दोजहद आप दुआ कर रहे हो मेरी शादी हो जाए, शादी होने के बाद निश्चिंत अगर रह गए ना, आज से बढ़कर डेली दुआ करनी पड़ेगी कि डेली उस जीवन साथी के साथ खुश रह सकूं। आज से ज्यादा दुआ। ये मेंटेलिटी आपकी क्यों नहीं है? क्योंकि हम रिलैक्स हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। और निश्चिंत रहने के कारण वचन कहता है मूढ़ लोग नाश होते हैं। हमारी निश्चिंतता डेविल्स है ना, बेनिन जी बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, डेविल्स सक्सेस डिपेंड अपॉन आवर इग्नोरेंस। हमारी निश्चिंतता उसे जीत देती है क्योंकि हम निश्चिंत हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं हम दुआ भी बहुत कर रहे हैं। दुआ कर रहे हो लेकिन अकेले चल रहे हो। अकेले भी नहीं चलना है आत्मिक जीवन में। हम खूब दुआ करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये सब करेंगे अकेले। आप अच्छा कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, उपास कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन अकेले अकेले चलना बहुत कठिन है। वचन कहता है प्रभु ने दो दो करके लोगों को भेजा। जो औरों से अलग हो जाता है अपनी इच्छा पूरी करता है। प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन हमें कुछ चीज कई बार है ना, सेपरेशन में इतना ही ज्यादा अच्छा लगने लगता है कि हम सोचते हैं कि हमें बहुत ही वो करना। नहीं, आपकी लाइफ में कोई तो होना चाहिए जिससे आप शेयर करो। आत्मिक जीवन अकेले नहीं चलता। कोई तो होना चाहिए जो आपको डायरेक्ट करे, कोई तो होना चाहिए। अच्छा, हम इससे क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि हमको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कोई आत्मिक शख्स से भी ज्यादा आप जुड़ोगे तो वहां से भी कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आ ही जाता है। तो इसके लिए एक सावधानी है कि आपको पता है प्रभु जी किसी व्यक्ति के द्वारा बात करते हैं, तो आप कहो प्रभु जी मुझे किसी के द्वारा आप बात करिए। हम थोड़ा ना कह रहे हैं कि आप उनके घर में जाकर रहने लग जाओ, बस जाओ उनके साथ। अरे आप ये दुआ करो प्रभु जी किसी के द्वारा मुझसे बातें करिए, और प्रभु जी उस व्यक्ति के द्वारा ही आपसे बातें करेंगे, और आप पाओ और आशीषित रहो। और जिस सोते से आपको वाणी मिलती है उसके लिए बस दुआ करते रहो कि प्रभु ऐसे ही ये विश्वास योग्य रहे। हाँ, ये सोता मिलावटी नहीं हो जाए, नहीं तो कल को मेरे को मिलावटी खाना मिलेगा तो मेरी नैया तो डूब जानी है। अपने से ज्यादा अपने मेंटर्स के लिए दुआ किया करो, क्योंकि वो ब्लेस्ड होंगे तो आप अपने आप ब्लेस्ड हो जाते हो। आज मोस्टली लोग चर्च में अन्य भाषा क्यों दुआ कर रहे हैं? क्योंकि आपको संगति ऐसी मिली थी जिसमें अगुए अन्य भाषा में दुआ करते थे। वो ग्रेस आपके ऊपर खुल गया। समझ रहे हो? ग्रेस में मिल गया। और वही चर्च अगर आर्थिक रीति से ब्लेस्ड होता तो आपको ग्रेस से ब्लेसिंग मिल जाती। तो आपको कितना ज्यादा अपने लीडर के लिए दुआ करना चाहिए कि ये बंदा आशीषित हो ताकि हम सब आशीषित हो। हमें तो सुध ही नहीं है, 6-6 महीने से पता ही नहीं है बंदा क्या है, ठीक है नहीं है। एक दूसरे भाई बहनों की हम सुध ही नहीं लेते। अरे मुझे तो देखने में लगता है कई लोग संडे, अपने चर्च के लोग संडे इधर उधर घूमते हुए पाए जा सकते हैं, लेकिन वो किसी गरीब विश्वासी के घर नहीं जाते, किसी भाई की सुध ही नहीं लेते, किसी बहन की सुध ही नहीं लेते। टीवी को 6 घंटे दे सकते हैं, 6 मिनट ही नहीं देते अपने भाई बहन को कि यार चिंता मत करो प्रभु तुम्हारे साथ है। कितने अकेले हैं विश्वासी लोग, कितने अकेले हैं। पास्टर ही नहीं घूमेगा सबके घर में। आप अपने भाई के घर, अपनी बहन के घर जाओ, फोन करो, बात करो, सुधी लो उन बच्चों की, सुधी लो। प्रभु ने कहा कि मैं ऐसा था, मैं भूखा था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं बंदी गृह में था, तुम मिलने नहीं आए। अरे क्या कर रहे हो यार, चर्च नहीं लग रहा है। हर चीज का ब्लेम चर्च पे, हर चीज का ब्लेम चर्च पे। तुम्हारे पास पेट्रोल है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास फोन है,
फोन करके पता तो करो कि तुम्हारी बहन कैसी है, तुम्हारा भाई कैसा। सपने भी देख लेंगे, उसके बाद भी चेतते नहीं है कि कम से कम बैठ जाएं उपास में कि यार उनके लिए बुरा देखा था। थोड़ी सी दुआ करेंगे, प्रभु हम बांध देते हैं। इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए ना कि ये जो बांधने का जो बोल दिया उससे हुआ क्या, तब पता चलेगा कि बंधा भी कि नहीं बंधा। अपनी भाई की सुधी लो, जिसके लिए स्वप्न आया है उससे बात करो। बहन ठीक हो, भाई ठीक हो, चिंता मत करो, हम सब प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु हमारे साथ हैं और हम भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मनुष्य का मुख्य मनुष्य की एक दूसरे की संगति से चमकता है। जब आप एक दूसरे के साथ निरंतर संपर्क में होते हो तो अपने आप हील हो जाते हो। हम एक ऐसे इंसान बने हैं जो अकेले बसने के लिए नहीं बने, हम सामाजिक प्राणी हैं। आपस में जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम आश्रित होते हैं, और एक दूसरे के साथ रहते हैं तो आश्रित होते हैं। जरूरी नहीं कि वो फैमिली में रहकर आश्रित हो, क्योंकि हो सकता है परिवार के लोग इतने विश्वासी नहीं है, लेकिन आपका वास्तविक भाई बहन तो आपके विश्वासी है। उनके साथ संपर्क करो, उनकी सुधि लो, है ना। मैं देखता हूँ, मैं बहुत देखता हूँ कि कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन कांटेक्ट कर रहा है, कौन बात कर रहा है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं चर्च में जो ग्रुप तक नहीं देखते, अपने चर्च का ग्रुप नहीं देखते, संसारिक शेर व शायरी शेयर करेंगे, संसारिक सारी चीज देखेंगे और बोलेंगे ग्रुप, अरे हम तो बहुत बिजी हैं। वो इतने बिजी हैं कि अपने आत्मिक भाई बहनों की सुधि नहीं लेते, वो इतने बिजी हैं। सेवा उनके ऊपर उपकार करने वालों की है कि उपकार करना है, और वो बिजी हैं अपने बिजनेस में, वो बिजी हैं अपने जॉब में, वो बिजी हैं अपनी पत्नी में, वो बिजी हैं अपने बच्चों में, वो बिजी हैं अपने लोगों में। हाँ, अपने तोड़े छुपा कर बैठे हैं। सेवा तो ऐसी है कि सुधी लेना तुम्हें आपस में एक दूसरे की, और विश्वासियों के नाम तक नहीं पता कि ये है कौन बंदा। देखा हुआ लग रहा है यार, मार्केट में मिलते अपने विश्वासी भाई बहन जो 2 साल आपके साथ चर्च में बैठते थे, आप कहीं देखे हुए लग रहे हो मुझे। ये हमारी स्थिति। अच्छा सा नाम है, नाम भूल गया मैं आपका। पड़ोसी के डॉगी का नाम याद है ना। फलाने शहर के फलाने होटल का नाम याद है, जोमेटो के बंदे का नाम याद है, क्या क्या भाई तेरा नाम क्या, कोरियर वाले का नाम याद है। तुम्हें अपने भाई का नाम याद नहीं है, तुम्हें अपनी बहन का नाम याद नहीं है, तुम्हारे पास उनका फोन नंबर नहीं है, तुम उनसे 6-6 महीने क्या 2-2 साल में बात नहीं करते। चर्च जब से बंद हुआ है तब से ना आपने बात की है, ना फोन किया है, ना उसको गलती से मिस कॉल डाला है। कुछ तो हाई लेवल में चल रहे हैं, ब्लॉक कर रखे। गजब की धार्मिकता हमारी, तो गजब की धार्मिकता है। किस प्रकार के बंधन आंख में पड़े हुए हैं। हालेलुया। चेत जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी समय है। प्रभु में बढ़ो, धोखे की धार्मिकता नहीं, वास्तविक धार्मिकता प्राप्त करो। हालेलुया। आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करो। प्रभु का वचन यह देखो, यहाँ पर क्या कहता है, हमने अभी तक पढ़ा था 18वां पद, और फिर यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। 19वां पद में कहते हैं मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिससे मैं जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस के साथ बोलूं। आपको पता है पौलुस ने क्या दुआ करवाई आपको, और मुझे लगता है पौलुस तो बहुत पावरफुल व्यक्ति, बड़े साहस से बोलते थे। पौलुस बोल रहे हैं कि मेरे लिए प्लीज रिक्वेस्ट है, दुआ करो, मेरे लिए ये दुआ करो कि मुझे साहस के साथ बोलने की हिम्मत मिले। कई लोग बोलते हैं हमारा पास्टर तो बहुत आत्मिक है। भैया, हमारे पास्टर साहब बहुत आत्मिक है, और कुछ लोगों की सोच ऐसी, भैया आप तो पास्टर हो, आपको क्या प्रॉब्लम। पास्टर मतलब सुपरमैन। पास्टर के ऊपर अटैक भी नहीं होते, आर्थिक तंगी भी नहीं आती, शत्रु तो पास्टर के है ना चारों तरफ कहीं दिखाई भी नहीं देता है, ऐसा कुछ है।
पौलुस का जीवन देखो, पौलुस का जीवन जब एक तरफ बहुत आत्मिक था और एक तरफ आप क्या देखते हो, दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय का 23वें पद से आगे 33वें पद तक। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद में होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों से। पास्टर हैं, बहुत आत्मिक हैं और मरते मरते बच रहे हैं। आपने 6 महीने से अपने पास्टर की सुधि नहीं ली। आपको नहीं लगता कि उस पास्टर के ऊपर अटैक होते होंगे? आपको नहीं लगता आपके भाई बहनों के ऊपर अटैक होते होंगे? आत्मिक लोगों के ऊपर, जो जितना आत्मिक है उसके ऊपर उतने बड़े अटैक होते हैं। और अगर आपने कभी भी ये सोचा और कहा है ना कि हमारा पास्टर आत्मिक है, ये बंदा बहुत आत्मिक है, तो सोच कर देखो उसके ऊपर आत्मिक अटैक कितने बड़े होते होंगे। वचन कहता है कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े 5 बार। किसको दुआ की जरूरत थी? पास्टर को, पौलुस को। इतने आत्मिक थे, फिर भी 5 बार कोड़े खाए, मृत्यु से बचे। और आगे 3 बार मैंने बेतें खाई, है ना, बेतें खाई। 1 बार पत्थरवाह किया गया। पत्थर ही पत्थर। क्या होता है एक पत्थर पड़ता है तो? इतने बड़े बड़े पत्थर जब लोगों ने मारे होंगे, कैसे? मतलब ये तो जान जाने वाली होगी, और प्रभु ने कैसे बचाया होगा। 3 बार जहाज पर मैं चढ़ा था, टूट गए। बताओ, आपकी तो गाड़ी पंचर हो जाए और 10 प्रकार के सवाल करते हो कि यार मैंने तो टाइप भी दी थी यार। गाड़ी पंचर हो गई और पता नहीं किस किस को डांटना भगाने लगते हो। ये इतने आत्मिक शख्स की जहाज टूट गए और जा रहे थे पिकनिक, नहीं कि माल्टा चने मछली पकड़ेंगे। हाँ, सेवा के लिए जा रहे थे भाई। अब सेवा के लिए जा रहे थे, प्रभु के दूत थे, फिर जहाज क्यों टूटे? आप उनकी जगह होते तो एक दिन विश्वासी नहीं बने रह सकते थे। एक दिन में बोलते कि नहीं, नहीं हो पाएगा हमसे। जहाज टूट गए, उसके बाद भी स्थिर थे। 3 बार जहाज टूट गए। 1 रात मैंने समुद्र में काटा। बताओ, समुद्र में 1 रात पूरी काटी। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में। अब नदियों में बाढ़ आती होगी, क्रॉस करना है, वहां से समाचार सुनाना है। हर बार जान पर जोखिम, हर बार जान को जोखिम में डालकर, डाकुओं के बीच में। बताओ, अपने जाति वालों से जोखिम में। ये आदमी को डाकुओं से ही खतरा नहीं है, अपनी जाति वालों से, कुटुंबियों से भी खतरा है ना? अन्य जातियों के जोखिम से, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में रहा। ये भी सबकी प्रॉब्लम, ये तो मैं जानता हूं, ये दुख मैं जानता हूं। झूठे भाइयों के जोखिम में, है ना? किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, प्रभु जी क्षमा करें। लेकिन जानता हूं जब अपने ही लोग अपने ही विरोध में खड़े हो जाते, अपने ही लोग अपने ही विरोध में बातें करने लग जाते, जानता हूं मैं। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में। अच्छा, सेवा में आप हैं तो भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे। बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। 1 मिनट, आप बिना कपड़ों के रहे, उघाड़े रहे। मतलब एक व्यक्ति इतना आत्मिक है और इतना बड़ा सेवक है और इतनी बड़ी कलीसियाओं को चलाता है और अपोस्तल है, और इस लेवल की तकलीफ। आज तो हम थोड़ा सा कुछ नहीं मिल जाता है तो हम तो कारपेट ही चाहिए होती है, हमें तो रेड कारपेट, छत पे चॉपर, हाँ, रेड कारपेट। और ये कहते हैं उघाड़े रहने में, अन्य बातों को छोड़ो जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब ये तो उनने बता दी, इसके बाद कुछ ऐसी भी बातें वो कहते हैं कि जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये मतलब ये वो बातें जो हम नहीं सह सकते, हमसे यही झेलते नहीं बन रहा है कि इतनी तकलीफ में ये पास्टर रहे। और ये वो बातें हैं छुपा गए जो उन्होंने कहा कि जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। अब देखो, मानसिक, चर्च का स्ट्रेस। एक पिता अपने बच्चों के लिए स्ट्रेस लेकर रखता है, तो ऐसे ही चर्च के पास्टर को भी उस कलीसिया के सारा बोझ रहता है और स्ट्रेस रहता है।
किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके पाप में गिरने से मेरा जी नहीं दुखता। मतलब एक एक विश्वासी को जब एक पास्टर गिरते हुए देखता है तो उसका जी दुखता है ना। मुझे याद है कैसे जब अन्य जातियों में बहनें विवाह करती हैं तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है उन बेटियों को देखकर। बहुत, मैं तो लिटरली रोया हूं, अपनी आंखों से रोया हूं मैं, उनके शादी के दिन रोया हूं मैं। लिटरली रोया हूं मैं। यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? किसी के पाप में गिरने से मेरा जी नहीं दुखता। पूछ रहे हैं क्या मेरा जी नहीं दुखता? किसी की निर्बलता में मैं निर्बल नहीं होता। ये तो प्रभु के दास हैं, मैं अपना प्रचार नहीं करूं, ये प्रभु के महान दास हैं जो ऐसी भावना रखते हैं। और उसके बाद भी वो इतनी तकलीफ में थे, लोगों से वो दुआ की रिक्वेस्ट मांग रहे थे, प्लीज मेरे लिए दुआ किया करो। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। जब आपकी लाइफ में इतनी कमजोरियों से आप घिरे रहते हो तो आप तो उसी पे घमंड करोगे ना, आप उसी की चर्चा करोगे। आप किसकी चर्चा करोगे? मैं हमेशा अटैक की चर्चा करता हूँ। मेरी लाइफ में जब कुछ ज्यादा से ज्यादा जो चीज है, मैं अपनी निर्बलताओं में ही घमंड करता हूँ, मेरी प्रॉब्लम में ही मैं घमंड करता हूँ, वही मेरे लिए चर्चा का विषय। दमिश्क में अरीतास राजा की ओर से जो राज्यपाल था, उसने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बिठा रखा था। मैं टोकरे में खिड़की से होकर दीवार पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? हम तो जरा सी परिस्थिति आती है और हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो एक पास्टर को बहुत दुआ की जरूरत होती है, बहुत दुआ की जरूरत होती है। दौड़े छूटे नहीं कि हमने तो पास्टर को फोन लगाकर बस वो कर दिया। क्या हम दुआ कर रहे हैं? क्या हम जाग रहे हैं? क्या हम उपवास कर रहे हैं? कलीसिया में जितने भाई हैं, क्या हम उनके लिए जागते हैं? क्या हम उनके लिए दुआ करते हैं? क्या हम उनके लिए उपवास करते हैं? जितने भी पास्टर हमारे चर्च में हैं, सेवक और सेविकाएं हैं, क्या हम उनके लिए, लीडर्स के लिए दुआ करते हैं, जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं? नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं वो हमारे घर नहीं आते। नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं। हम शैतान को नहीं डांटते कि चर्च क्यों नहीं लग रहा है, हम तो अपने पास्टर को डांटते हैं। नहीं, हम अपने भाइयों को डांटते हैं। हम अपने भाइयों के विरोध में चुगली खाते हैं, उनके लीडर से चुगली करते हैं, चुगली करते हैं हम। कम ऑन। आपका भाई आपका विरोधी नहीं है, आपका पास्टर आपका विरोधी नहीं है, आपका विरोधी शत्रु है। उससे आपका मलयुद्ध है, उससे आपको जीतना है, उससे आपको जीत हासिल करके प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। अपनी आत्मिक आंखों को खोलो। आज कई लोग ब्लेसिंग को खो रहे हैं, उन ब्लेसिंग को खोने की बजाय चेत जाओ, संभल जाओ, बुरे लोगों के बीच में से निकल जाओ। जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है। पकड़े रहोगे तो अपना जीवन खो दोगे, अपनी लाइफ खो दोगे, अपनी ब्लेसिंग खो दोगे। प्रभु ने कहा उनके बीच में से निकल जाओ। कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रभु हमें यहीं ब्लेस कर दे, हमें यहीं उठा दे। क्यों प्रभु ने इजरायलियों को 400 साल बाद आजाद किया है मिस्रियों से? क्यों कनान भेजना? मिस्र में ही इतना ब्लेस कर देते? नहीं, कुछ आत्मिक नियम है जो आपको करना पड़ेगा। अब्राहम को ऊर से निकाला, इजरायलियों को मिस्र से निकाला, और आपको आपके नेगेटिव सर्कल से प्रभु निकालना चाहते हैं तो आप निकल जाइए। आप समझ रहे हैं इस बात को? याद रखें, आत्मिक जीवन मजाक से नहीं जिया जा सकता। अंधकार की शक्तियों ने अपनी पकड़ को बहुत मजबूत किया इन दिनों में, क्योंकि हम लोग उन्नति कर रहे हैं और शत्रु नहीं चाहता कि हम आजाद हो जाएं। और हम आजाद एक बार छूट गए तो उसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। एक दिन मैंने कहा प्रभु क्यों अटैक होते हैं मुझ पर? प्रभु जी ने कहा कि तुम्हारी उन्नति उनकी मौत है और उनकी उन्नति तुम्हारी मौत है। तुम उठोगे वो गिरेंगे, वो उठेंगे तुम गिरोगे। जब भी तुम गिरते हो समझ जाओ वो उठ रहे हैं, जब भी तुम उठते हो समझ जाओ वो गिर रहे हैं, और जब भी तुम उठते हो तो वो गिरते हैं, इसीलिए वो ज्यादा खुन्नस में आके तुम्हें वापस गिराने की कोशिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याद रखें, कलीसिया की उन्नति अंधकार के जगत का सर्वनाश है। इसीलिए वो कलीसिया को उन्नति नहीं देना देता। हमारे पास बिल्डिंग नहीं है लेकिन आत्मिकता है, और उसका ही विरोध करता है कि ये लोग इकट्ठे ना बैठ जाएं। ये लोग इकट्ठे बैठते हैं तो इतनी आग आती है, इतनी आग आती है, इतनी आग आती है कि हम बिल में भी नहीं छुप पाते। प्रेज द लॉर्ड।
पता है ना इनकी आराधना में कैसी आग और बवंडर उतरती है, हा? पूरा का पूरा मोहल्ला पड़ोस खाली हो जाता है। कैसी सामर्थ उतरती है। अंधकार की जगत में धूल की तरह आत्मा उड़कर भागती हैं, चिल्लाती हैं, बचाओ हमें। प्रभु की असाधारण सामर्थ आती है। हमने कहा था वेदी लगी है, उसके तुरंत बाद मध्य आकाश में बहुत मोटी गोल चादर को मैं महसूस कर रहा हूं इस वक्त। बहुत मोटी, बहुत मोटी। कुछ भी अपार नहीं हो रहा, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, सब बंधा हुआ है। धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। आज यहाँ पर संगति हम कर रहे हैं जरूर हैं, हम दुआ कर रहे हैं जरूर हैं, अपने अपने घर में दुआ कर रहे हैं जरूर हैं, लेकिन इस वातावरण को देखोगे ना, पिछले हफ्ते से कईयों गुना 10 गुना ज्यादा होगा। पूरा पैक है, और जब तक टूटेगा नहीं वो वैसे ही रहेगा। देखो कब तक टूटता है। मैंने कई बार 3-3 महीने वैसे ही बंधा हुआ देखा है। वो भी कब? जब आपकी घंटों दुआ उपास के साथ होती है। और कभी कभी एक ही दिन में प्रभु आजाद कर देते हैं। ये हमारी कमजोरी के ऊपर है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी ने आपसे बातें की हैं। ये 1 घंटे का समय जो हम बैठे और हमने वचन को सुना, मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हुए हैं। इसको नजरअंदाज मत करना। जीवन है इस वचन में, नजरअंदाज मत करना। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। पूरे हफ्ते भर हमारे जीवन में और आने वाले हर एक दिन में आपकी आशीष को मांगते हैं। जिन लोगों से आपने बातें की पिता, हम सब एक दूसरे की सुधि लें और हम सेवकों के लिए दुआ करें, क्योंकि जितने आक्रमण में हम होते हैं उससे ज्यादा कईयों गुना अधिक अटैक्स में हमारे पास्टर होते हैं। खुदा, हम चाहे किसी भी गली से अगेंस्ट हों, हमारे पास्टर सबसे ज्यादा अटैक में होते हैं लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है चरवाहे को मार दो, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। इसी प्रकार से लोगों ने प्रभु जी आपको मारने की कोशिश की, क्योंकि खुदा आप पूरे के पूरे लोगों को लेकर चल रहे थे। एक सेवक छोटे से झुंड को लेकर भी चलता है, उसके ऊपर प्रभु जी अंधकार की ताकतें अपनी सारी ताकत लगा देती हैं उसे रोकने में, उसे आर्थिक तंगी देने में, उसे बीमार रखने में, उसे उसकी कलीसिया को बांधे रखने में शत्रु बहुत ताकत लगाता है। और हमारे लोग हम ही से लड़ते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं इनके अंदर की ऐसी मूर्खता निकल जाए, दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। विरोधी शत्रु उससे लड़ें और अपने भाइयों की सुधि लें, एक दूसरे के लिए जागें, प्रार्थनाएं करें। पौलुस जब बंधुआई में थे मेरे पिता, आराधना कर रहे थे, लेकिन जब पतरस बंधुआई में थे, कलीसिया दुआ कर रही थी। पौलुस के साथ संगति करने को सिलास थे, वे दोनों कर रहे थे। पतरस जब वहां पर थे तो कलीसिया जाग रही थी। कलीसिया ना सिर्फ रात की प्रार्थना, जागते हुए प्रार्थना करने वाली, बल्कि आराधना करने वाली भी बने, ताकि मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा, आराधना की सामर्थ्य से सारे बंधन टूट जाएं। यरूशलेम की यरीहो की दीवार जैसे गिर गई, वैसे ही मेरे पिता सारी दीवार जो हमारे चर्च में है टूट जाए, गिर जाए, नष्ट हो जाए। वापस से यरूशलेम की दीवार खड़ी हो गई, वैसे ही हमारी दीवार भी खड़ी हो जाए, हमारी शहरपना भी खड़ी हो जाए, हमारी कलीसिया भी मेरे पिता लगे आपकी महिमा के लिए। हम ये दुआ मांगते हैं। आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपके पावन चरणों में रखते हैं। जो कलीसियां ज्यादा सक्रिय हैं उन पर ही आक्रमण ज्यादा होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के विरोधियों के द्वारा या आत्मिक सेनाओं के द्वारा। मेरे प्रभु, हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर बने रहते हैं क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। जब आप हमारे साथ हो तो हम कमजोर कैसे हो सकते हैं। आज हम सारे हथियार बांधकर सब प्रकार से जागते प्रार्थना करते और लीडर्स के लिए भी प्रार्थना करते हुए पाए जाएं। आपकी आशीष हम पर हो। हर एक को ब्लेस कीजिएगा। हम सब अपने भाइयों की सुधि रहें, बिजी रहने का ढोंग ना करें, ना ही मेरे पिता परमेश्वर अकड़ दिखाएं कि हम बिजी हैं, बल्कि मेरे पिता हम प्रभु जी उपयोगी रहें आपके महिमा के लिए, आपकी महिमा के पात्र बन सकें, और प्रभु जी समय समय पर काम आए और अपने तोड़े ना छुपाएं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति की सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूत से आगमन तक वरन युगानुयुग होती रहे। प्रभु को धन्यवाद दें अपने हाथ उठाकर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
पवित्र अति पवित्र, पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु जी आप सबको आशीष दें। उपवास करें, प्रार्थना करें, युद्ध करें, जीतें और सीरियस और सिंसियर हो जाएं। अपनी आशीषों को खोने मत दें। टिड्डियों को नष्ट करें जो आशीषों को खा जाती है और चुरा ले जाती है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने भाई बहनों की सुधि लें और लीडर के लिए भी प्रार्थना करें। और चर्च नहीं लग रहा है तो आपको जागृत होना है, ना कि ब्लेम करना है किसी लीडर पर। गॉड ब्लेस यू। हफ्ते भर आशीषित रहें, आर्थिक उन्नति करें। जो भी अपने दशवांश और भेंटे नहीं देते, आप याद रखें वचन कहता है हमें देना है, हमको जागृत होना है ताकि हम आशीषित हों और हमारे कलीसिया में भोजन वस्तु रहे और हमारे लेवियों को खेत में भागकर मजदूरी ना करनी पड़े, वो मंदिर की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बुद्धि दें और आपको आजाद करें। बढ़ चढ़कर भेंटे, दशवांश और बीज बोने की सेवा में आगे बढ़ें ताकि आप आशीषित हो जाएं। जब भी हम ऐसा करते हैं, वचन कहता है आकाश से अपरंपार आशीषों की वर्षा होती है। जब आर्थिक समस्या आपकी लाइफ में आती है तो आपको समझ जाना चाहिए ये आर्थिक ब्लेसिंग रुकी है तो आर्थिक रीति से ही आजाद होगी। पैसे की ब्लेसिंग रुकती है तो पैसे बोने से मिलती है। प्रार्थना रुकती है तो प्रार्थना बोने से प्रार्थना उठती है। जैसे ही आप देखते हो तंगी जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आपको बोना पड़ेगा। पति पत्नी मुंह फुलाकर एक दूसरे को पीठ दिखाकर बात नहीं कर रहे हैं तो कारण ये है आपने अपने रिश्तों में प्रेम नहीं बोया, स्त्रियों ने अपने रिश्ते में आदर नहीं बोया। जहां बोगे वहीं काटोगे। दुआ करके सोचो कि पैसा आ जाए, नहीं होता। आपको दशवांश देना पड़ता है, भेंटें देनी पड़ती है और बीज बोना पड़ता है। सारे दशवांश वचन कहता है भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी ना हो। क्योंकि अगर किसी वचन कहता है कि अगर किसी के पास तंगी रहती है और हमारे पास रहता है तो हमको उनकी सुधि लेना चाहिए। इसीलिए हमको अपने भाई बहनों की भी सुधि लेना है जो गरीबी से गुजर रहे हैं, तंगी से गुजर रहे हैं, आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, हमें उनकी भी सुधि लेना है। लेकिन हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर को मजबूत करना। अपना स्ट्रक्चर मजबूत करोगे। आर्थिक स्ट्रक्चर मजबूत तब रहेगा जब दशवांश में, भेंटों में आप आगे बढ़ोगे। इसलिए दशवांश दें, भेंटे दें, आगे बढ़ें, स्थिर रहें, आर्थिक रीति से भी ब्लेस्ड हों, हर प्रकार से ब्लेस्ड हों। प्रभु जी आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम दुआ करते हैं जितना उन्हें ठाना है खुदावन प्रभु जी कि आपसे दशवांश में, भेंटों में, बीज बोने में और प्रभु आर्थिक रीति से उपकार करने में आगे रहेंगे। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे लोग उठें, उन्नति करें, बीज बोएं और सभी लोग आर्थिक रीति से आशीषित हों। जो लोग आपके प्रति ईमानदार बनते हैं दशवांश और भेंटों में, आपकी ब्लेसिंग हर एक के आर्थिक क्षेत्रों पे हम मांगते हैं। अपने भी जीवन में, परिवार में और कलीसिया के हर एक व्यक्ति के खत्तों में हम आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं। सभी ब्लेस्ड हों, आशीषित हों। शत्रु ने जिन जिन को पकड़ा है, जहां जहां मेरे पिता बंधवाई है, वो सारे बंधन टूट जाएं, बंधवाई दूर हो जाए। यीशु मसीह जी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु जी आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने